Hi friends, today our topic is relationship and its some of its terms. Okay, तो जैसा कि हमें पता है DBMS में रिलेशन क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है बिटवीन 2 और 3 एंटिटीज के बीच में। तो रिलेशनशिप हमारी 3 टाइप की होती हैं। एक होता है 1:many और वी कैन से इट एज many:1 ऑल्सो। सेकेंड होता है हमारा 1:1 एंड थर्ड होता है n:m और हम कह सकते हैं इसे many:many। ठीक है, सबसे पहले हम many:1 लेते हैं ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए इसके बीच में। तो नंबर 1 हमारा लेते हैं हम many:1। इसकी कुछ टर्म्स भी आएंगी इसके साथ जो कि मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। many:1 का मतलब क्या होता है, कोई भी एक मान लीजिए 2 एंटिटीज हैं। एक मान लीजिए स्टूडेंट है, एंटिटी टाइप है। ये स्टूडेंट क्या है, एंटिटी टाइप। और क्लास है एक, ये भी एक एंटिटी टाइप है। और इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, पहले तो हम एक मीनिंगफुल नेम इसको सजेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को कि क्या नाम इनके बीच में आ सकता है। स्टूडेंट और क्लास का क्या रिलेशन हो सकता है, स्टूडेंट स्टडी इन क्लास। ओके, ये हमारा रिलेशनशिप का नाम आ जाता है। अब ये जैसे कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता है कि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। वो S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 एंड सो ऑन। ठीक है, एक स्कूल में क्लासेस भी हमारी बहुत सारी होती हैं। लेट अस से C1, C2, C3 और भी बहुत सारी होंगे। हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनके बीच में रिलेशंस होता है, रिलेशन भी बहुत सारे होंगे क्योंकि क्लासेस बहुत सारी हैं, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो रिलेशन भी हम मान लेते हैं ये सारे हमारे रिलेशन है। तो स्टूडेंट और क्लास हमारी एंटिटी टाइप है और ये सारी हमारी एंटिटीज हैं। वैसे ही स्टडी इन हमारी रिलेशन टाइप है और ये सारी हमारी रिलेशंस हैं। ओके, अब देखते हैं हम कैसे इनको कनेक्ट करते हैं। अब ये एक बच्चे हैं, मान लेते हैं 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हमारे पास। ये स्टूडेंट इस क्लास को बिलोंग करता है, ये स्टूडेंट इस क्लास को बिलोंग करता है और ये स्टूडेंट भी इस क्लास को ही बिलोंग करता है। ठीक है ना, ऐसे ही सेम ये स्टूडेंट इस वाली क्लास को बिलोंग करता है, ये स्टूडेंट इस वाली क्लास को, ये स्टूडेंट इस वाली क्लास को और सेम ये स्टूडेंट भी इस वाली क्लास को। ठीक है, अभी हमने इसको छोड़ दिया है, मैं बाद में बताऊंगी आपको हमने क्यों छोड़ा है इसको। ठीक है, अब रिलेशन ये कैसे हमें जस्टिफाई हो कि many:1 ही है। हम क्या करेंगे, एक यहाँ का बंदा लेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ के कितने बंदों के साथ कनेक्ट करता है। ये हमारे रिलेशंस है, ये हमारा रिलेशन है। अगर इस रिलेशन की हम बात करें तो ये रिलेशन S1 और C1 को कनेक्ट करता है। इस रिलेशन की हम बात करें तो ये रिलेशन S2 और C1 को कनेक्ट करता है। ऐसे ये सारे रिलेशंस हैं। ठीक है, अब हम एक स्टूडेंट लेते हैं कोई सा भी, यहाँ पे लेट अस से S1। एक कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे कितनी क्लास से कनेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक से कर रहा है क्योंकि एक स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ सकता है, या तो फर्स्ट क्लास में पढ़ेगा या सेकेंड में या थर्ड में, सारी में एक साथ नहीं पढ़ सकता। तो एक स्टूडेंट कितनी क्लास से कनेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, अब वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं एक क्लास कितने बच्चों से कनेक्ट कर रही है। एक क्लास बहुत सारे बच्चों से, मतलब एक से ज्यादा हुआ तो many हो गया। एक स्टूडेंट, ये क्लास S1 से भी कनेक्ट कर रही है, ये क्लास S2 से भी कनेक्ट कर रही है, ये क्लास S3 से भी कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ की जो एक एंटिटी हुई वो यहाँ की कितनी एंटिटीज से कनेक्ट कर रही है, N से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे N। अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ की कोई भी एंटिटी यहाँ की कितनी एंटिटीज से कनेक्ट कर रही है, सिर्फ 1 से। हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये S4 भी सिर्फ 1 से ही कर रहा है, S5 भी 1 से ही कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1। सेम ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ की एक एंटिटी यहाँ की कितनी एंटिटीज से कनेक्ट कर रही है, N से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, N।
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे से कितनी एंटिटीज से ये कनेक्ट करते हैं, दूसरी एंटिटी टाइप से कितनी एंटिटीज से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया n:1, मतलब कि मैनी (1 रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा कि हम किस तरीके से निकालते हैं। मैनी (1) हमने कैसे निकाला, यहाँ के एक एंटिटी को हम पकड़ेंगे और देखेंगे यहाँ की कितनी एंटिटीज से वो कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एक एंटिटी को पकड़ेंगे और देखेंगे यहाँ की कितनी एंटिटीज से कनेक्ट करता है, n से करता है, तो यहाँ पे n लिख देंगे। तो ये मैनी (1) की हमारी रिलेशनशिप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्लास को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती है, लेकिन एक जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे वो एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे और यहाँ पे जो क्लास होंगी उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये तो वो हमारा के रिलेशनशिप हमारा कौन सा है। हम अगेन अब इसकी कुछ टर्म्स देखेंगे। अब हमारी ये दोबारा से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा स्टूडेंट टाइप हुआ, ये हमारा क्लास टाइप हुआ, ये हमारा रिलेशन हुआ। ठीक है, रिलेशन क्या है, स्टडीइंग। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे बहुत सारी रिलेशंस थी और यहाँ पे बहुत सारी 3 हम क्लास ले लेते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्ट थे। ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट थे। ठीक है, ये खाली था। ओके, अब हम देखते हैं कि डिग्री क्या है इस रिलेशन की। रिलेशन की डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है? एक रिलेशन के साथ जितनी एंटिटीज जुड़ी हुई होती है उसे उसकी डिग्री कहा जाता है। तो इस रिलेशन की स्टडी इन रिलेशन की डिग्री क्या हुई? 2, क्योंकि इसके साथ कितनी एंटिटीज टाइप जुड़ी हुई है? 2। तो नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स अटैच विद एन रिलेशनशिप इज नोन एज इट्स डिग्री। ये हमारी 2 हो गई। अब 2 टर्म्स और आती हैं, जिसमें से एक टर्म है कार्डिनैलिटी रेशियो। कार्डिनैलिटी रेशियो, कार्डिनैलिटी रेशियो क्या होती है? कार्डिनैलिटी रेशियो होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप एंड एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन। मतलब कि कोई भी एंटिटी कितने रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है उसे उसकी कार्डिनैलिटी रेशियो कहा जाएगा। वैसे ही हम देखेंगे इसमें। अब हम किसी स्टूडेंट को देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, अब वो कितने रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो लाइंस होती हैं ये हमारी रिलेशनशिप होती हैं। ठीक है, ये लाइन हमारी रिलेशनशिप है। तो इस स्टूडेंट के साथ तो एक ही लाइन अटैच है, तो मतलब ये एक ही रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी एक ही में कर रहा है, ये भी एक ही में कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर कितने रिलेशनशिप में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? 1 में। तो इसकी कार्डिनैलिटी रेशियो क्या हुई? स्टूडेंट की 1। ठीक है, इस टू क्लास। अब क्लास की हम देखते हैं कि एक क्लास हमने ले ली, अब वो कितनी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब ये लाइंस कितनी जुड़ी हुई हैं उसके साथ? 1, 2, 3, मतलब मैनी। एक से ज्यादा हुई तो मैनी। तो ये हम n ले लेते हैं। तो कार्डिनैलिटी रेशियो स्टूडेंट की क्या हुई? 1। कार्डिनैलिटी रेशियो क्लास की क्या हुई? n। अब हम जब रिलेशनशिप की बात कर रहे थे तो हम एंटिटीज कितनी जुड़ी हुई हैं उसके साथ वो देख रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? रिलेशनशिप उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ कितने रिलेशनशिप जुड़े हुए हैं और यहाँ क्लास के साथ कितने रिलेशनशिप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 जुड़े हुए तो 1 हुई, यहाँ पे मैनी जुड़े हुए हैं तो मैनी हुई। बेसिकली ये
उल्टा होता है रिलेशनशिप का। हमारा रिलेशनशिप क्या था? हमारा रिलेशनशिप था n:1। तो अगर हमें कार्डिनैलिटी रेशियो निकालने को दे दी जाए तो उसका उल्टा चला जाता है। ठीक है, n यहाँ आ जाता है और 1 यहाँ आ जाता है, तो ये हमारी कार्डिनैलिटी रेशियो हो जाती है। और दूसरा हमारा आता है पार्टिसिपेशन। जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप देखा था, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप, कि कितने मिनिमम से मिनिमम मतलब कम से कम कितने रिलेशनशिप में एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर सकती है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, क्या कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो किसी भी क्लास को बिलोंग ना करता हो? नहीं हो सकता। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एक क्लास से बिलोंग करना ही करना है, तो इसकी हमारी पार्टिसिपेशन क्या हुई? 1। ठीक है, मतलब कम से कम उसे एक क्लास से तो बिलोंग करना ही करना है, एक रिलेशन में तो उसे रहना ही रहना है। तो मिनिमम क्या हुई हमारी? 1। अगर यहाँ पे कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता जो कोई सी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता होता तो हम 0 ले सकते थे, क्योंकि कम से कम कितनी क्लास से नहीं बिलोंग कर सकता? 0 से। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, स्टूडेंट्स को किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करना ही पड़ता है। तो ये हमारा हो गया 1। और मैनी भी नहीं ले सकते हम यहाँ पे, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारी क्लास से भी बिलोंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पे n ले सकते होते। कम से कम हमें देखना है, तो कम से कम हम कितने रिलेशनशिप में ये जा रहे हैं? 1 में, और ज्यादा से ज्यादा भी 1 में ही जा रहे हैं। तो मैक्सिमम भी 1 है इसका, मिनिमम भी 1 है। ऐसे ही हम क्लास का लेते हैं। ठीक है, अब ये मिनिमम कम से कम ये मैंने इसलिए छोड़ा था, कम से कम वो कितने, ज्यादा से ज्यादा तो वो बहुत सारे में जा सकता है, कम से कम वो कितने में जा सकता है? 0 दिखा रहा है यहाँ पर। क्यों? कोई एक ऐसी क्लास हो सकती है जो हमने अभी अभी शुरू करी हो, लाइक प्रेप एक सबसे मिनिमम क्लास होती है। एक ऐसी क्लास है जहाँ पे बच्चों का कोई एडमिशन हुआ ही नहीं है अभी तक। पहले हम फर्स्ट से चल रहे थे, अभी हमने प्रेप इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है, किसी से भी स्टूडेंट से ये तो किसी भी रिलेशन में ये है ही नहीं, तो इसकी पार्टिसिपेशन कितना हुआ? 0। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टिसिपेशन। मिनिमम कितने रिलेशन में ये रह सकता है? 1 में स्टूडेंट। और मिनिमम क्लास कितने स्टूडेंट रिलेशनशिप में रह सकती है? 0 में। तो ये हमारा हो गया पार्टिसिपेशन। अब जब यहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि 1 होता है यहाँ पर, ठीक है, 1 मतलब हर एक बंदे को पार्टिसिपेट करना ही करना है। अगर एक कोई ऐसी एंटिटी होती है जहां पे पार्टिसिपेशन मस्ट है, ऐसा कोई नहीं छूट सकता जिसका पार्टिसिपेशन ना हो, तो वो क्या कहलाती है? हमारी टोटल पार्टिसिपेशन। और अगर मान लो यहाँ पे ऐसा है कि ऐसा भी कोई हो सकता है बंदा, या ऐसे भी कोई एंटिटी हो सकती है जो पार्टिसिपेट ना करे रिलेशन में, जैसे कि ये है हमारी, तो ये हमारी क्या हो जाती है? पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, ये हो गई हमारी पार्टिसिपेशन पार्शियल। ये हमारी हो गई टोटल और ये हमारी हो गई पार्शियल। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। कार्डिनैलिटी रेशियो में हम मैक्सिमम रिलेशनशिप कितनी जुड़ी हुई हैं वो देखते हैं, और पार्टिसिपेशन में हम मिनिमम रिलेशनशिप कितनी जुड़ी हुई है वो देखते हैं। कार्डिनैलिटी रेशियो हमारी रिलेशनशिप का अपोजिट हो जाता है, ठीक है, क्रॉस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हम किस किस तरीके से ये ड्रॉ कर सकते हैं। किस किस तरीके से हम ग्राफ में इनको शो कर सकते हैं। ये तो हमारा सिर्फ समझाने का तरीका था। बेसिकली हम ऐसे यूज करते हैं रेक्टेंगल से एंटिटीज को। ये स्टूडेंट हो गया हमारा, ये हमारी क्लास हो गई, ठीक है, और ये हमारा रिलेशनशिप हो गया जो कि है स्टडी इन, ठीक है, ये हमारी अटैच्ड लाइन हो गई। जब हम पार्शियल को शो करना चाहते हैं, हमें पता था कि स्टूडेंट जो है टोटल रिलेशनशिप है, ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन है, सॉरी,
क्योंकि सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम उसे डबल लाइन से शो कर सकते हैं। ठीक है, और ये पार्शियल था तो ये सिंगल लाइन ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया पार्टिसिपेशन के जरिए से हम कैसे इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, एक और हमारा आता है शो करने का तरीका इसको, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब मिन मैक्स तरीका होता है एक, क्या होता है मिन मैक्स। मिनिमम मतलब पार्टिसिपेशन कितना है और मैक्सिमम मतलब कार्डिनैलिटी कितनी है। ठीक है, अब मिनिमम हमें पता था स्टूडेंट का कितना है, हम देख लेते हैं एक बार और। मिनिमम ये वाला मिनिमम इसका कितना था 1। ठीक है, मिनिमम कितना है 1, और मैक्सिमम कितना था इसका, मैक्सिमम भी 1 था, तो मैक्सिमम भी हम 1 लिख देंगे। मिनिमम मैक्सिमम दोनों 1 हो गए। अब क्लास का अगर हम देखते हैं तो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम n है। ठीक है ना, तो क्लास का मिनिमम 0 है और मैक्सिमम n है। तो ये हमारा शो करने का तरीका हो गया मिन मैक्स वे, मिन मैक्स वे। ठीक है, ये दो हमने तरीके देख लिए, एक तो जिसमें हम पार्टिसिपेशन देखेंगे टोटल है कि पार्शियल है, और एक हम देखेंगे मिनिमम है कि मैक्सिमम है। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं हमने क्या क्या रिवाइज करा है। इसमें हमने देखा many:1 रिलेशनशिप, जब कोई भी एक एंटिटी यहाँ की सिर्फ 1 एंटिटी से अटैच्ड होती है यहाँ की, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, और यहाँ की एक एंटिटी यहाँ की मैक्सिमम एंटिटी से अटैच होती है तो यहाँ पे मैक्सिमम आ जाता है। तो ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी n:1 रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप का नाम हो गया n:1। ऐसे ही हमने देखा डिग्री क्या होती है, एक रिलेशनशिप के साथ जितनी भी एंटिटी टाइप्स जुड़ी हुई होती हैं वो उसकी डिग्री होती है। यहाँ पे 2 एंटिटी टाइप है तो 2 इसकी डिग्री हो गई। कार्डिनैलिटी रेशो क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप जिसमें एक एंटिटी जो होती है एंटिटी टाइप की वो पार्टिसिपेट करती है। तो ये लाइंस जो है ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी लाइन से अटैच है, S1 सिर्फ 1 से, S2 भी 1 से और सारी 1 से, तो ये 1 हो गया इसका। क्लास कितनी लाइन से अटैच है, एक क्लास मैनी लाइन से अटैच है, मैनी रिलेशनशिप से अटैच है, तो ये n हो गया। ये रिलेशनशिप का उल्टा होता है, जैसे 1:n हमारी कार्डिनैलिटी रेशो है तो रिलेशनशिप हमारा n:1 होता है। ठीक है, और पार्टिसिपेशन हम देखें तो पार्टिसिपेशन क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप जिसमें एंटिटी अटैच्ड है। यहाँ पे हमने देखा था मिनिमम ये सारे 1 के साथ अटैच्ड है और ये मिनिमम 0 के साथ भी अटैच हो सकता है, तो इसका 1:0 आ गया। ये हमारा तरीके हमने दोनों बता दिए हैं। ये पार्टिसिपेशन के जरिए से ये टोटल पार्टिसिपेशन शो करती हैं 2 लाइन, ये टोटल स्टूडेंट इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्लास टोटली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है क्योंकि पार्शियली कर रही है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी क्लास हो सकती है जिसमें स्टूडेंट बिलोंग ना करते हो। ठीक है, और ये हमारा मिन मैक्स तरीका हो गया कि मिनिमम पार्टिसिपेशन के जरिए से और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। ठीक है, इसकी मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 1 है, इसका मिनिमम 0 है, इसका मैक्सिमम n है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।